हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम संवैधानिक संशोधन जितने भी हो उनसे रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। पिछले क्लास यानी कल की क्लास में मैंने आपको संवैधानिक संशोधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कराया था। आज हम उससे रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जीएस का पार्ट भी है ये, और साथ ही अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, उसमें भी हेल्प करेगा ये। तो ऐसे सारे एग्ज़ाम में आपको हेल्प करने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज इससे संशोधन से करेंगे और अनुसूचियाँ, जो 12 अनुसूचियाँ, उनसे भी रिलेटेड एमसीक्यू कर लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट आपको चैनल पे मिल जाएंगे। एक बार प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 73वां और 74वां जो संशोधन अधिनियम किस में सम्मिलित है, यानी किस भाग में सम्मिलित है? ऑप्शन में है भाग 10 और भाग 11A, भाग 3 और भाग 10 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 और भाग 9 के ए में, यानी 9 में है पंचायत राज, 9 का ए है आपका नगर पालिका, और फिर संवैधानिक संशोधनों का 9 का बी हुआ है सहकारी से, ठीक है, संबंधित। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। ये आपका विभिन्न एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है जो आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। देखिए, अनुच्छेद 368 निम्न का प्रतिनिधित्व करता है, किसका? मतलब हमारा जो संवैधानिक संशोधन होता है उसके बारे में अनुच्छेद 368 में दिया गया है। तो ये किस तरह का हमारा संविधान है? तो हमारा संविधान कठोर और लचीला का रूप है। मतलब कुछ तो संशोधन नमनीयता से हो जाते हैं, यानी बहुत आसानी से हो जाते हैं बस साधारण बहुमत से, और कुछ कठोर है। तो हमारे बीच का है, ठीक है। और अमेरिका का संविधान आपको पूछा जाए तो कठोर संविधान है, और ब्रिटेन का पूछा जाए तो वहाँ का संविधान लचीला है, और हमारा संविधान लचीला और कठोर दोनों का मिला जुला रूप है। आगे, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? देखिए, संशोधन की बहुल प्रक्रिया, राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं, ठीक है। कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडल द्वारा ही पारित किए जाते हैं, ठीक है। केवल, देखिए क्या पूछे, केवल बोला जा रहा है, ऐसे देखिए वर्ड को याद करिए, केवल बोला जा रहा है विधानमंडल के, लेकिन केवल तो नहीं होगा। चलिए ये देखिए, संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद में संयुक्त बैठ, नहीं, ये भी नहीं। क्या पूछा जा रहा है ये जरा देख लीजिए, कौन सी विशेषता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये दोनों गलत है। देखिए, केवल नहीं, विधानमंडल केवल दिया गया था इसलिए ये गलत होगा। और संवैधानिक संशोधन अगर कोई एक सभा से पास नहीं होती है तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं दिया गया। तो इसका सही क्या क्या है? संशोधन एक बहुल प्रक्रिया, वो सही है। राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, नहीं है तो उनको नहीं है, वो नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका टीजीटी 2004 में आया हुआ प्रश्न है। अगला है, अनुच्छेद 368 में को निम्न संशोधन से संशोधित किया जा सकता है। तो 24वें संवैधानिक संशोधन जो हुआ था, मैंने कहा था 24वें संवैधानिक संशोधन जो कब हुआ था? 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संसद को 24वें संवैधानिक संशोधन लागू करने के लिए प्रेरित किया था? तो ये गोलकनाथ केस ने किया था। गोलकनाथ मामले के निर्णय से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए 1971, ये भी याद रखिए कब हुआ था, वो भी याद रखना आपके लिए जरूरी है। तो 1971 में हुआ था। संशोधन को मूल अधिकार सहित किसी भी उपबंध को संशोधित करने का अधिकार। अगला है, भूतपूर्व राजाओं की विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो यह 26वें प्रीवी पर जो था 26वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया, ठीक है। 26वें संवैधानिक संशोधन 1971 भूतपूर्व देशीय रियासत जो प्रीवी पर है उसको समाप्त किया गया। आगे चलते हैं।
हमारे संविधान में प्रीवी पर्स और विशेषताओं का उन्मूलन। तो देखिए ये यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ है। मैंने जो पिछले क्लास में कराया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट संशोधन कराया, आप वो देख लीजिएगा वो क्लास। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 42वें संवैधानिक संशोधन कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो सब एक ही बार अभी तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा? 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। और कितने शब्द उसमें जोड़े गए? तो 3। शेष याद रखें, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता। ठीक है, इंटीग्रिटी और सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। ठीक है, आगे है, चलिए। और इस संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 2 ठीक 42वां संवैधानिक संशोधन जो उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उसमें बहुत सारे वो संशोधन हुए थे, इसलिए वो आप पिछला क्लास देख लेना। तो आगे चलते हैं। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की मूल भूमिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? देखो बस क्या है, ये पीजीटी 2004 में आया हुआ, टीजीटी में भी आया हुआ है, तो 42वें। अगला है, भारतीय संविधान किस संशोधन और मूल कर्तव्य को समावेश किया गया था? तो ये भी 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। भारत के किस संवैधानिक संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया? ये 2011 देखो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। किस संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य, देखो 42वें, एक बार देखो। और किस देखो भाग 4 का क में, 4 में है आपका नीति निर्देशक तत्व और 4 के क में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और आर्टिकल क्या है? 51 का क। जब मूल संविधान मतलब मूल संविधान में तो था ही नहीं है, जब ऐड किया गया था तो 11 तरह के मौलिक कर्तव्य थे, बट वर्तमान में पूछा जाएगा मौलिक कर्तव्य की संख्या, तो 11। और हर मौलिक कर्तव्य आपको पता होना चाहिए क्या है आपका मौलिक कर्तव्य, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है या इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो आपको पता होना चाहिए। 2-3 बार आप देख लेना तो याद हो जाएगा। और ये जो 2002 में है, 46वें जो संशोधन हुआ था, उसमें जोड़ा गया कि ये शिक्षा के लिए माता पिता का कर्तव्य होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना उनका कर्तव्य होगा, वही लास्ट मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया था? क्योंकि 75 में ऐसे आपातकाल लग गया था, तो 44वां जब संवैधानिक संशोधन हुआ तो इसमें मतलब बता दिया कि आंतरिक अशांति की कोई परिभाषा नहीं है, तो सशस्त्र विद्रोह जब हो तब भी आप आपातकाल लगा सकते हो। तो ये भी देखो, आप देख सकते हो क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ, हर जगह यूपी पीजीटी में आया हुआ है, जीआईसी में आया हुआ है। तो देखो सशस्त्र विद्रोह, अब ये वाला जो आर्टिकल हमारा है 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया। इस अनुच्छेद 352 में आपातकाल उद्घोषणा पर आंतरिक अशांति के आचरण पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह पर ही किया जाएगा। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा आपात में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन, जो 44वें वो क्या किस प्रकार है देख लीजिए। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। अब आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही घोषित किया जा सकता है। ऐसी उद्घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से उसकी स्वीकृति आवश्यक होगी। लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 356 के आधार पर राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पे, ठीक है, होने की स्थिति में आपातकाल की घोषणा होगी। उसे एक बार प्रस्ताव कर 6 माह के लिए लागू रखा जा सकेगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन संविधान की मिनी सुधार या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है? तो वही 42वां संवैधानिक संशोधन। 42वें संविधान से मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 केशवानंद भारती मामले ने दिया था। यह निर्णय से
उत्पन्न कठिनाई को दूर करना तथा उसमें संसद की संवैधानिक संशोधन की शक्ति को संविधान के आधारभूत ढांचे के आधार पर सीमित किया गया था। आगे है, ये आपका 21 में आया हुआ है यूपी टीजीटी में। क्या है, अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया? तो 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विस्तार किया है? तो 42वां मैंने कराया है पिछले क्लास को, आप जरूर देख लीजिएगा कौन कौन सा जोड़ा गया है उसमें नीति निर्देशक तत्व। यहाँ भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पढ़ लेना वीडियो को रोक के। निम्नलिखित में से ये संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? तो यह है 25वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, 25वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, तो एक बार वीडियो रोक कर आप पढ़ सकते हो। अगला, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो 52वें संवैधानिक संशोधन दल बदल विरोधी कब हुआ था? 1985 में। अगला, राजनीतिक अस्थिरता को जन्म लेने वाले दल बदल की परंपरा को किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया है? तो 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। ये टीजीटी 2016 में आया हुआ। भारत में वयस्क मताधिकार के लिए मूलतः 21 वर्ष की अवस्था निर्धारित थी, परंतु इसे घटाकर 18 कर दिया गया था। तो कब किया गया था? तो 1989 61वें संवैधानिक संशोधन। ठीक है, 61वां संवैधानिक संशोधन, और ये कब हुआ था? 1989। ठीक है, प्रभावी मतलब 88 में हुआ था, प्रभावी हुआ था आपका 89 में। देखो, 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 28 मार्च 1989 को प्रभावी हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का प्रयोग पहली बार नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा चुनाव में किया गया था। ठीक है, 9वीं लोकसभा चुनाव था वो। किस संवैधानिक संशोधन में मताधिकार, देखो ये कब आया था? ये आया था आपको यूपी जीआईसी का क्वेश्चन है। ये आया था 9 में, 12 में, 10 में, फिर 17 में इसी क्वेश्चन को बस थोड़ा सा पिछले बार संशोधन पूछा, इस बार संशोधन पूछ लिया था। ठीक है, 61वां संवैधानिक संशोधन। अगला, निम्नलिखित में से देखो फिर कौन संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों में भाग लेने का प्रावधान करता है? तो ये संशोधन 70। ठीक है, 70। तो 70वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों जैसे दिल्ली, पौंडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 54 में यह स्पष्टीकरण जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 54 और 55 में राज्य शब्द के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र पौंडुचेरी भी सम्मिलित हैं। अगला है, भारत संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबिंबित किया गया है? तो ये स्टार है। चलो इसको 24-25 क्वेश्चन। संविधान का कौन सा भाग ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देता है? तो 73वां संवैधानिक संशोधन। अगला है, भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष 93वां संवैधानिक संशोधन विधेयक हुआ था? तो ये हुआ था 92 में। और अगला है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मौलिक कर्तव्य ठीक है, दल बदल ठीक है। आगे क्या है, केंद्र राज्य संबंधी, ये गलत है। 73वां पंचायत ठीक है। अगला, भारतीय संविधान किस संशोधन के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान को आरक्षित किया गया था? 73वें संवैधानिक संशोधन। अगला है, भारतीय संविधान का 79वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण, ऑप्शन डी। ठीक है, कौन सा 79वां, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है, एक मिनट जो इसको एक्सप्लेन वाला पार्ट कर लेते हैं।
क्या है, लोकसभा एवं विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एंग्लो इंडियन के सीटों के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 334 में इसके प्रवर्तन अवधि दी गई। इसमें समय समय पर संशोधन कर आरक्षण की अवधि को बढ़ाया जाता है। अनुच्छेद 334 में अब तक 23वें 45वें 62 और 79 87 संशोधन 2003 और 95वां संवैधानिक संशोधन 9 के द्वारा इस अवधि को हर बार 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। आरक्षण की व्यवस्था 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो गई और 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कब हुआ, 2019 में हुआ, बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 कर दिया गया है। आगे भारतीय संविधान 79 में संशोधन अधिनियम 99 क्या है, तो लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए। अगला, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किया गया, तो 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 तीनों में ऐड किया गया था। मौलिक अधिकार में, नीति निर्देशक तत्व में और मूल कर्तव्य में, ये तीनों में ये चीज है। अगला है भारतीय संविधान 86वें संशोधन के पश्चात कितने मौलिक कर्तव्य हो गए, तो 11 हो गए। ये देखिए यूपीजीआईसी 2009 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से वंचित किया गया, तो 44 में। देखो 44 से पहले जो था 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, बट 78 में जब 44वां संवैधानिक संशोधन होता है तब आपको संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में कर दिया गया। और ये किस आर्टिकल में, 300 का क में है। और कौन सा भाग है, भाग 11। अगला है किस प्रधानमंत्री ने कार्यकाल में, अच्छा ये भी कई बार आता है, तो पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में पंचायत राज संशोधन संवैधानिक संशोधन 73वां हुआ था। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ, ये यूजीसी नेट मतलब कई एग्जाम में आया हुआ है। और आर्टिकल भी पंचायत से के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन सी अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में। कितने विषय हैं इसमें, 29 है। और नगर पालिका किस में है, तो 12वीं अनुसूची में। कितने विषय हैं उसमें, तो 18 विषय हैं। किस संवैधानिक संशोधन से संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार, चलिए कर चुके हैं हम। किस संशोधन ये व्यवस्था की किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगा, ये भी मैंने कराया है पिछले क्लास में। अगर आपने पिछला क्लास आप देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या, ठीक है 15%, 91वां संवैधानिक संशोधन। आगे है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मंत्री, ठीक है। अगला है, हाँ ये भी हमने कहा, निम्नलिखित में कौन सी भाषा 92वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित है। 4 भाषाएं को सम्मिलित किया गया था, ठीक है। तो उसमें बोडो है और ये सब पहले ही हो चुका है, तो देख लीजिए। और 92वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ, 2003 में हुआ है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 4 भाषाएं को जोड़ा गया था 2003 में, क्या, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। ये किस अनुसूची में है, भाषा 8वीं अनुसूची में है। कुल 14 भाषा थी। 21वें संविधान, पहले जो था जब संविधान में था तो 14 भाषा थी। 21वां संवैधानिक संशोधन जब हुआ, कब हुआ था, 1967 में, तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 71 जब संवैधानिक संशोधन हुआ, तो देखो भाषा को जोड़ने के लिए अभी तक 3 संशोधन हो चुके हैं। कौन कौन से भाषा से रिलेटेड संशोधन, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 21वां संवैधानिक संशोधन, 71वां संवैधानिक संशोधन और 91, चलो एक 91, बाकी 21, 71 और वो 91 ना हो कि 92 है, तो ऐसे याद रखना, ठीक है। और इसमें क्या है, पहला तो 14 भाषा थी, उसके बाद सिंधी को जोड़ा गया आपका 67 में 21वें संवैधानिक संशोधन में। फिर 71वें में कौन कौन जोड़ा है, कामिनी करके मैंने याद कराया था ना पिछले लेक्चर, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी हो गया। और बाद में जब अभी क्या 92वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ है, जो 2003 में हुआ, उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है।
अगला भारतीय और शास्त्रीय भाषा को भी ध्यान रखिएगा कि आजकल क्वेश्चन शास्त्रीय भाषा से भी आएगी। अभी 4 शास्त्रीय भाषा को भी फिर से किया गया है, तो शायद अब टोटली 11 हो गए हैं। एक बार मैं उसको भी आपके शॉर्ट्स के थ्रू मैं आपको डाल दूंगी, इम्पॉर्टेंट है वो भी आपके लिए काफ़ी। अगला भारतीय संविधान कौन सा संशोधन नगरीय स्थानीय, ठीक है ये तो 74 हो गया, कोई नहीं, इम्पोर्टेंट है बट इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना एवं तथा कार्यों से संबंधित है? तो ये है आपका 99वां संवैधानिक संशोधन। किससे है? संवैधानिक संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित 99वां संवैधानिक संशोधन। तो 99वां संवैधानिक संशोधन 2004 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था की गई, लेकिन 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। 100वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था इस बांग्लादेश से हुआ था। बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र जो भारत के अंदर था वो बांग्लादेश को दे दिया गया, टापू बहुत सारे, और जो भारत के उसके पास थे वो हो गए। तो ये आपका, चलिए देखो, 41 साल पुराने भूमि विवाद का समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे इसका तो क्वेश्चन हो गया। अब अनुसूची से रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं करा ही देती हूँ। 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में पूछा तो 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में 4 और बढ़ी हैं, अभी 12 अनुसूचियाँ हैं। कौन कौन से हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ गया, ये आपका DSSS भी PGT में आया हुआ है। अगर यही पूछ देता मूल संविधान में कितने थे तो 8 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कैसे कैसे जुड़ा गया है ये भी देख लेते। 12 अनुसूचियाँ हैं, मूलतः 8 अनुसूचियाँ थी, कालांतर में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। 91वां जो पहला ही जो संवैधानिक संशोधन हुआ उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। फिर है 10वीं अनुसूची, आपको दल बदल से रिलेटेड हो जाता है 52, और फिर आपका 11वीं 12 तो पता ही है आपको, पंचायत और नगर पालिका से रिलेटेड है, तो 4 हो गए, तो 8 और 4 12 हो गया। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 है। ये देखिए आपका LT ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है? पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? राज्य दिया गया है, संघ राज्य क्षेत्र दिया, राज्यों के नाम, और ये दिया नगर पालिका आपके दूसरी अनुसूची में है। अगला, भारतीय संविधान में एक नया राज्य सम्मिलित किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन होगा? तो ये पहले अनुसूची में संशोधन होगा। अगला है, आगे है, देखिए अनुसूचियां हैं, हमें मैच करना है। तृतीय अनुसूची है, चतुर्थ अनुसूची है, छठा अनुसूची है, 9वीं में क्या था? भूमि सुधार, यानी डी में फर्स्ट आपका 2 हो गया। चलिए ठीक है, तो 2 तो हम एलिमिनेट कर लिए। फिर है आपका अभी तीसरा आपका शपथ है ना, तो शपथ से रिलेटेड कहाँ है? सेकंड में, तो यानी सेकंड हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। और चौथा क्या है? चौथा आपका है प्रतिनिधित्व, और छठा है आपका जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से मैं याद दिला दे रही हूँ। तीसरा है शपथ लेना, चौथा है प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में है, छठा है जनजातीय क्षेत्र के बारे में, फिर 9वां है आपका भूमि सुधार, जो पहले संवैधानिक संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, और 9वीं अनुसूचियां आपके किस में जोड़ी ऐड की गई थी? पहले संवैधानिक संशोधन के द्वारा। कब हुआ था? 1951 में। आगे देखिए, संविधान की 6ठी अनुसूची में दी गई स्वायत्त जिला परिषद उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में लागू नहीं है? देखिए असम है, त्रिपुरा, ये चारों राज्य जो हैं से रिलेटेड, ये भी याद रखिएगा, कई बार आता है। और क्या है ऑप्शन में? नागालैंड और मेघालय। तो देखिए 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में याद कर लो, नागालैंड इसमें नहीं होगा, आंसर ये हो जाएगा अमित्रिमी या मित्र, कैसे कर सकते हो? मित्र हो गया, मित्र में नहीं, असम में मित्र आ, नहीं, असम में मित्र कर लो। ठीक है, असम में मित्र, असम से असम हो गया, मे से मेघालय हो गया, और मी से मिजोरम हो गया, और त्रि से त्रिपुरा हो गया। असम में मित्रा, ठीक है, किसमें? 6ठी में अनुसूची में। अगला है, एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है जब इस पर
एक कानून पास किया जा सकता है इसके द्वारा, किसके द्वारा? केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। ये भी आपका टीजीटी में आया हुआ है। अगला, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? केंद्र और, तो यह है 7वीं अनुसूची। और मैं यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करा रखी हूँ, आप उसे देख लेना, काफ़ी आपको हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ठीक है, नहीं है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन है, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक, ठीक है। लोक व्यवस्था, ठीक है। विवाह और विच्छेद, तो लोक व्यवस्था आपका राज्य में हो जाएगा, राज्य सूची में हो जाएगा, और बाकी सब आपका समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची के विषय राज्य और केंद्र दोनों अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगला, राज्य सूची का विषय नहीं है। लोक व्यवस्था अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है। अब न्यायालय का अवमान, ये नहीं होगा। देखिए, लोक स्वास्थ्य भी हो जाएगा, कब्रिस्तान भी हो जाएगा, न्यायालय का अवमान नहीं होगा। इसको भी अगर आपको देखना है तो एक बार वीडियो को स्लो करके, मतलब रोक के आप पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? संघ सूची, विदेश ऋण होगा, डाकघर बचत, ठीक है। कृषि पर आयकर, ये नहीं होगा। बाकी आंतरिक अंतराय व्यापार, ये हो, तीनों हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची का विषय नहीं है? मतलब यानी संघ सूची का, देखो, नागरिकता, तो विवाह और ताला का भी हमने ऊपर पढ़ा, समवर्ती सूची का है। तो बैंकिंग, नागरिकता और अंतर्राज्य व्यापार, ये आपका संघ सूची का विषय है, और संघ सूची का विषय नहीं पूछा जा रहा था आपसे। ये आपको यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 का क्वेश्चन है। आगे है आपका, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? विवाह विच्छेद हमने देखा आता है, आता ही है, पूछा ना, तो चलो ठीक है, एक ही से हो गया। बाकी अगला चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक भारत के संविधान के राज्य सूची का विषय नहीं है? तो ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है। बाकी दाव और दूधकीरा है, मत्स्य, राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारत के संविधान की राज्य सूची में है? तो पुलिस है राज्य सूची में। अगला है, देखिए, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था है, केंद्रीय लोक व्यवस्था और शिक्षा आपका समवर्ती सूची में है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? तो ये है सार्वजनिक व्यवस्था। अगला है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये 7वीं अनुसूची। भारत में केंद्र को शक्तिशाली बनाने का एक संवैधानिक कारण है, संघीय सूची। अगला, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट शक्तियां देता है? तो केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां मिलती है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत की 11वीं अनुसूची में का भाग नहीं है? गरीबी उन्मूलन, महिला में बाल विकास, जैव सांख्यिकी, उसके अंतर्गत मृत्यु, जन्म पंजीकरण, तकनीकी और प्रशिक्षण और व्यवसायिक। ये देखिए, जैव सांख्यिकी के अंतर्गत मृत्यु पंजीकरण भी होता है, संविधान के 12वीं अनुसूची का भाग है, न कि 11वीं। ठीक है। अगला है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का घोषित, तो राज्यसभा करेगा। अगला, संघ सूची में 100 है, ठीक है, पहले का था। आगे, 42वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात संविधान में समवर्ती सूची के विषय थे। 42वें पश्चात निम्नलिखित कौन सा समवर्ती सूची के विषय में विधि का निर्माण है? तो दोनों समवर्ती सूची में बना सकते हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। मूल में पूछा तो 14, तो इसमें कोई नहीं आंसर है। और 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं, वो आप एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हो सकता है कई बार पूछ चुका कि इसमें ये जोड़ा गया, तो पूछे इनमें से कौन से हमारे 8वीं अनुसूची में नहीं है। देखो, असमी है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मणिपुरी है, मलयालम है, मराठी है, नेपाली है, उड़ीसा है, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ये टोटल कितने भाषाएं? 22 भाषाएं हैं। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। अगला है,
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं, तो 22 भाषा है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित, देखो आ गया ना ऐसा क्वेश्चन, कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची कितनी, ये पहले का क्वेश्चन है, चलो तो अब तो इसका कोई मतलब 22 है, याद रखना। अगला, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने प्रादेशिक भाषाएं हैं, 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध, तो भाषा से संबंधित है। आगे है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो ये दल, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुसूचियों में किसमें दल बदल है, तो 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में किस अनुसूची में दल बदल, ठीक है, ये आपका यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ है। संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है, तो नगर पालिका। भारतीय संविधान की 12 अनुसूची को में कितने, अच्छा 12वीं में कितने हैं, मतलब यानी नगर पालिका में 18 विषय हैं, और अगर 11वीं अनुसूची में पूछेगा कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। जो पंचायत राज है उसमें 29 विषय है, इसमें 18 विषय हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम संविधान की विशेषताएं, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से रिलेटेड एमसीक्यू कराऊंगी। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।